डॉक्टर साहब नमस्ते। मुझे ये तय करने में परेशानी हो रही है कि अपनी फसलों पर उर्वरकों का छिड़काव कब और कैसे करना है। ज़रा मेरी समस्या हल कीजिए डॉक्टर साहब। नमस्ते भाई जी, चिंता न करें, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। उर्वरक का प्रयोग वास्तव में मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आप इसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ये सही है। आइए इसे दो भागों में विभाजित करें। उर्वरकों का छिड़काव कब करना है और इसे सही तरीके से कैसे करना है। क्या हम समय से शुरू करें, डॉक्टर साहब? बिल्कुल, उर्वरक के इस्तेमाल का समय कई कारकों पर निर्भर करता है। फसल का प्रकार, विकास का चरण और आप किस प्रकार का उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं डॉक्टर साहब? जरूर भाई जी। उदाहरण के लिए यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों को फसल के सक्रिय विकास चरणों के दौरान लगाया जाना चाहिए। गेहूं और चावल जैसे अनाज के लिए सबसे अच्छा समय आमतौर पर टिलरिंग के दौरान और फूल आने के ठीक पहले होता है। और फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए, जिन्हें अक्सर डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट या एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिश्रण के रूप में लगाया जाता है, सबसे अच्छा समय आमतौर पर रोपण के समय होता है। ये पोषक तत्व जड़ के विकास और शुरुआत से ही पौधे के समग्र स्वास्थ्य में मदद करते हैं। टमाटर या खीरे जैसी सब्जियों के बारे में क्या डॉक्टर साहब? भाई जी, सब्जियों के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। टमाटर के लिए आपको शुरुआती विकास चरणों के दौरान एनपीके जैसे संतुलित उर्वरक से शुरुआत करनी चाहिए और फिर जैसे ही पौधे फल देना शुरू करते हैं, उर्वरक पोटेशियम पर स्विच करना चाहिए। इसी तरह खीरे को भी शुरुआती संतुलित उर्वरक से लाभ होता है, उसके बाद फल लगने पर अधिक पोटेशियम डालना चाहिए। ये समझ में आता है डॉक्टर साहब। अब विधि के बारे में क्या? मुझे इन उर्वरकों का छिड़काव कैसे करना चाहिए डॉक्टर साहब? अच्छा सवाल है भाई जी। आवेदन की विधि उर्वरकों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। मिट्टी की जांच, मौजूदा पोषक तत्वों के स्तर को जानने के लिए हमेशा मिट्टी की जांच से शुरुआत करें। इससे उर्वरक को ज्यादा मात्रा में डाले बिना सही मात्रा में लगाने में मदद मिलती है। तरल उर्वरकों का छिड़काव करते समय निर्माता के निर्देशों के अनुसार उन्हें ठीक से पतला करना महत्वपूर्ण है। अधिक सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पौधों को जला सकती है, जबकि कम सांद्रता अप्रभावी हो सकती है। तेज धूप से बचने के लिए सुबह जल्दी या दोपहर में देर से उर्वरकों का छिड़काव करें, क्योंकि इससे तेजी से वाष्पीकरण हो सकता है और आवेदन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अगर बारिश की उम्मीद है तो छिड़काव से बचें, क्योंकि इससे उर्वरक बह सकता है। हवा की स्थिति भी आदर्श नहीं है, क्योंकि इससे असमान आवेदन हो सकता है और गैर लक्षित क्षेत्रों में बह सकता है। उपकरणों के बारे में क्या कोई विशेष सिफारिशें डॉक्टर साहब? हाँ भाई जी, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण अच्छी कंपनी के होने चाहिए और कैलिब्रेटेड होने चाहिए। बड़े खेतों के लिए नैपसेक स्प्रेयर या मोटराइज्ड स्प्रेयर का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि नोजल साफ है और एक समान स्प्रे पैटर्न प्राप्त करने के लिए ठीक से काम कर रहा है। खुद को रासायनिक जोखिम से बचाने के लिए हमेशा दस्ताने, मास्क और चश्मे जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनें। यदि आप विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को मिला रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे संगत हैं। कुछ उर्वरक मिश्रित होने पर अवरोध पैदा कर सकते हैं या प्रतिकूल प्रतिक्रिया कर सकते हैं। साथ ही जंग लगने और अवशेषों के निर्माण को रोकने के लिए प्रत्येक उपयोग के बाद अपने उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें। ये बहुत मददगार है डॉक्टर साहब जी। लेकिन मुझे उर्वरकों का छिड़काव कितनी बार करना चाहिए? आवृत्ति फसल और उर्वरक के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का हर 2 सप्ताह में पत्तियों पर छिड़काव करना पड़ सकता है, जबकि मिट्टी में लगाए जाने वाले उर्वरकों का छिड़काव कम बार किया जाता है। आमतौर पर आपको फसल के विकास चरण और अपने मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर सिफारिशों का पालन करना चाहिए। और याद रखें, अधिक उर्वरक डालना उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कि कम उर्वरक डालना। हमेशा अनुशंसित खुराक का पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अपने उर्वरक अनुप्रयोगों के प्रबंधन के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करता हूँ। आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई जी। हम हमेशा मदद के लिए मौजूद हैं। बस याद रखें, सही समय और तरीका आपकी फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। और हाँ, कृषि में अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखें। आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल। मैं कृषि ज्ञान चैनल के वीडियोज़ को अपने किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।